क्या आप जानते हैं कि आज का दिन अनुराधा नक्षत्र और कृष्ण पक्ष पंचमी के इस दुर्लभ संयोग में आपके जीवन में ज्ञान, समृद्धि और धर्म की ऐसी कौन सी राह खोल सकता है जिसे आपने कभी सोचा भी नहीं। आज देवगुरु बृहस्पति और भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए क्या करें, किन गलतियों से बचें और ये दुर्लभ ऊर्जा आपके जीवन का सबसे बड़ा बदलाव कैसे लाएगी। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आज के दिन के सभी शुभ कार्य, वर्जित बातें और अनुराधा नक्षत्र के साथ बृहस्पति और विष्णु जी की कृपा का पूरा रहस्य, एक एक करके अंत तक। तो अभी नीचे टिप्पणी में लिखें आपकी राशि क्या है और आज आप जीवन की किस एक समस्या का समाधान चाहते हैं, ताकि आज की दिव्य ऊर्जा सीधे आप तक पहुंचे। आइए आज के हिंदू पंचांग संरेखन को गहराई से समझें। सोचिए, जब जीवन में हर दरवाजा बंद लगे, जब मेहनत के बाद भी सफलता न मिले, जब गुरु का आशीर्वाद दूर लगे, तो क्या आपने कभी सोचा है कि इसका कारण केवल परिस्थितियां नहीं, बल्कि उस दिन की ग्रह ऊर्जा भी हो सकती है। और यदि उसी ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ दिया जाए तो क्या होगा। आज गुरुवार है, हिंदू पंचांग में इसे गुरुवार या बृहस्पतिवार कहते हैं। इस दिन के ग्रह स्वामी है देवगुरु बृहस्पति, जो ज्ञान, धर्म, गुरु कृपा और समृद्धि के कारक हैं। आज की तिथि है कृष्ण पक्ष पंचमी। ये तिथि साधना, अनुशासन और आत्मशुद्धि के लिए अत्यंत उपयुक्त है। आज का नक्षत्र है अनुराधा, जो मित्रता, भक्ति और सफलता का नक्षत्र है। इसके देवता हैं मित्रदेव, जो सहयोग और प्रेम के प्रतीक हैं। आज का योग है व्यतिपात। ये योग अत्यंत संवेदनशील है। इस दिन किए गए पुण्य कार्यों का फल कई गुना बढ़ जाता है, परंतु अशुभ कार्यों का दुष्प्रभाव भी तीव्र होता है। करण है विष्टि, जिसे भद्रा भी कहते हैं। इसलिए आज शुभ कार्यों का समय सोच समझ कर चुनें। आज के इस दिव्य संयोग पर विष्णु पुराण में कहा गया है, सवे वेदा सवे यज्ञा सवे देवा सनातना विष्णुमात्म्यम वक्तुम न शक्नोति बृहस्पते। अर्थात समस्त वेद, समस्त यज्ञ और समस्त देवता सनातन हैं, परंतु स्वयं देवगुरु बृहस्पति भी भगवान विष्णु की महिमा का पूर्ण वर्णन करने में असमर्थ हैं। ये श्लोक बताता है कि आज गुरुवार को बृहस्पति और विष्णु की संयुक्त ऊर्जा अपने चरम पर होती है। आज के आधुनिक जीवन में, चाहे आप विद्यार्थी हों, व्यापारी हों या गृहस्थ, गुरुवार का दिन आपके लिए ज्ञान अर्जन और निर्णय लेने का सर्वश्रेष्ठ दिन है। आज किसी गुरु, शिक्षक या वरिष्ठ व्यक्ति से मार्गदर्शन लें। यदि कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना हो, नौकरी, शिक्षा या व्यापार से जुड़ा, तो आज उस पर विचार करें। अनुराधा नक्षत्र की ऊर्जा आपके संबंधों को मजबूत करती है, इसलिए आज किसी पुराने मित्र या गुरु से संपर्क करना अत्यंत शुभ रहेगा। क्या आपने कभी महसूस किया है कि एक ही काम एक दिन करने पर फल देता है और दूसरे दिन करने पर व्यर्थ चला जाता है? क्या ये केवल संयोग है या इसके पीछे कोई गहरा ब्रह्मांडीय नियम है जो आपके कर्मों को समय के साथ जोड़ता है? आज व्यतिपात योग में किए गए कर्मों का प्रभाव असाधारण रूप से तीव्र होता है। हमारे शास्त्रों में यम और नियम, ये 10 नैतिक स्तंभ, हमें बताते हैं कि कर्म केवल क्रिया नहीं, बल्कि संकल्प और भावना का संयोग है। आज बृहस्पति की ऊर्जा में सत्य, अहिंसा और ब्रह्मचर्य का पालन करने से आपके कर्म खाते में असाधारण पुण्य जुड़ता है। भगवद गीता के 3 अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं, नियत कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रापि चते न प्रसिद्ध्येदे कर्मणः। अर्थात तू अपना नियत कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने से कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म किए बिना तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। आज गुरुवार को ये संदेश और भी गहरा हो जाता है, क्योंकि बृहस्पति धर्म के ग्रह हैं और वे हमें याद दिलाते हैं कि धर्म सम्मत कर्म ही सच्ची समृद्धि का मार्ग है। कृष्ण पक्ष पंचमी पर जब चंद्रमा घटते क्रम में है, ये समय है पुराने नकारात्मक कर्म संस्कारों को छोड़ने का। जो आदतें आपको पीछे खींच रही हैं, आज उन्हें त्यागने का संकल्प लें। आज के व्यस्त जीवन में, यदि आप कार्यालय में हैं, तो आज किसी सहकर्मी की सहायता करें बिना किसी अपेक्षा के। यदि घर पर हैं, तो परिवार के किसी बड़े सदस्य की सेवा करें। व्यतिपात योग में की गई निस्वार्थ सेवा आपके कर्म बंधन को
शिथिल करती है और बृहस्पति की कृपा को आकर्षित करती है। आज झूठ, क्रोध और लालच से विशेष रूप से बचें, क्योंकि इस योग में इनका दुष्प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। यदि मैं आपसे कहूँ कि केवल 5 मिनट की एक छोटी सी साधना आज आपके पूरे सप्ताह की दिशा बदल सकती है, तो क्या आप उसे करने के लिए तैयार हैं? और यदि वह साधना आज के नक्षत्र और देवता की ऊर्जा से सीधे जुड़ी हो, तो उसका प्रभाव कितना गहरा होगा? आज गुरुवार को 3 सरल परंतु अत्यंत प्रभावशाली अनुष्ठान करें। पहला, मंत्र जप। आज प्रातःकाल स्नान के पश्चात भगवान विष्णु के इस मंत्र का 108 बार जप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह मंत्र अनुराधा नक्षत्र की ऊर्जा के साथ मिलकर आपके जीवन में सहयोग, प्रेम और सफलता के द्वार खोलता है। दूसरा, देवगुरु बृहस्पति के लिए यह मंत्र पढ़ें। ओम बृन बृहस्पति नमः। इस मंत्र को पीले फूल, पीले वस्त्र और केले के प्रसाद के साथ अर्पित करें। पीला रंग बृहस्पति का प्रिय रंग है। तीसरा, प्रसाद। आज चने की दाल और गुड़ का प्रसाद बनाएं और किसी ब्राह्मण, गुरु या जरूरतमंद को अर्पित करें। ये बृहस्पति की कृपा पाने का सबसे सरल और प्रभावशाली उपाय है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में यदि आप इन तीनों अनुष्ठानों को केवल 15 मिनट में करें, तो आप पाएंगे कि आपका मन शांत होगा, निर्णय क्षमता तीव्र होगी और दिन भर एक सकारात्मक ऊर्जा आपके साथ रहेगी। विज्ञान भी मानता है कि सुबह की ध्यान साधना और कृतज्ञता का भाव मस्तिष्क के तनाव हार्मोन को कम करता है, और जब ये साधना ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ संरेखित हो, तो इसका प्रभाव दोगुना हो जाता है। आज पीले वस्त्र पहने। ये छोटा सा कदम भी बृहस्पति की ऊर्जा को आपकी ओर आकर्षित करता है। हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच, समुद्र तल से लगभग 3500 मीटर की ऊंचाई पर एक ऐसा धाम है जहां स्वयं भगवान विष्णु ने तपस्या की थी, जहां आज भी उनकी दिव्य उपस्थिति का अनुभव होता है और जिसके दर्शन मात्र से जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि इस धाम का गुरुवार से क्या विशेष संबंध है? ये पवित्र धाम है बद्रीनाथ, जो उत्तराखंड के चमोली जिले में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। ये 4 धामों में से एक है और वैष्णव परंपरा का सर्वोच्च तीर्थ माना जाता है। स्कंद पुराण में कहा गया है, स्वर्गीय विष्णुपदन तीर्थ भूमो बद्रिकाश्रमम, त्र्यंबके महातीर्थ नरनारायणाश्रमम, अर्थात स्वर्ग में विष्णुपद तीर्थ है और पृथ्वी पर बद्रिकाश्रम। इन दोनों के मध्य नर नारायण का महातीर्थ है। यहाँ भगवान विष्णु बद्रीनारायण के रूप में विराजमान हैं। मान्यता है कि यहाँ नर और नारायण ऋषि ने युगों तक तपस्या की थी। इस मंदिर की वास्तुकला अत्यंत प्राचीन है। इसे आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में पुनर्स्थापित किया था। यहाँ का तप्त कुंड, एक प्राकृतिक गर्म जल का स्रोत, अत्यंत पवित्र माना जाता है। यदि आप आज बद्रीनाथ नहीं जा सकते, तो घर पर ही भगवान बद्रीनारायण का ध्यान करें और उनका यह मंत्र पढ़ें। ओम नमो नारायणाय। गुरुवार को बद्रीनाथ की दिशा उत्तर में मुख करके प्रार्थना करने से उनकी ऊर्जा आप तक पहुंचती है। आज के व्यस्त जीवन में जब हम तीर्थ नहीं जा सकते, तो मन की शुद्धता और भक्ति का भाव ही सबसे बड़ा तीर्थ है। बद्रीनाथ की ऊर्जा हमें सिखाती है, कठिन परिस्थितियों में भी धर्म पर अडिग रहो। जैसे ये धाम हिमालय की कठोरता में भी अविचल खड़ा है। क्या आपने कभी ऐसा क्षण अनुभव किया है, जब सब कुछ छूट जाए, जब अपनी सारी शक्ति समाप्त हो जाए, जब कोई सहारा न बचे, और उस अंतिम क्षण में आप केवल एक नाम पुकारें? क्या उस एक पुकार में इतनी शक्ति है कि स्वयं भगवान